नमस्कार, आप देख रही हैं एनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। एंटीलिया मामले से शुरू हुआ महाराष्ट्र का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने दावा किया था कि सचिन वाजे की महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मुलाकात हुई थी। परमवीर सिंह के इस दावे को एनसीपी के बड़े नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। नवाब मलिक का कहना है कि जिस वक्त मुलाकात की बात की जा रही है उस वक्त अनिल देशमुख अस्पताल में भर्ती थे। फरवरी के मध्य में मुलाकात की बात कही जा रही है। अनिल देशमुख के सेक्रेटरी से बात हुई है। उनका कहना है कि 5 फरवरी को अनिल देशमुख को कोरोना हुआ था। Divert this entire investigation, while some people might be saying about something happened between him and Home Minister. Home Minister was asking such and such thing. Achha, when they made a statement, the Home Minister was asking, is there any reason, is there any actually cash transaction was given, any allegation? Just vague allegation has been made. And I honestly feel the investigation which is reaching at pinpoint, there was effort to divert that investigation, and now the truth is coming. Now you can ask if you want it. Yeah, in fact, when we got all these information, when we got that Mr. Deshmukh was hospitalized, and that's why the allegation was made exactly in the same place. And when he was in hospital, it established there is a hospital certificate, and the all government record also said that entire 3 weeks he was not in Bombay. He was in Nagpur, that is his hometown. And that's why in such situation question doesn't arise. सरकार कह रही है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर और केंद्र सरकार। सदन में हंगामा हो रहा है। क्या आप अनिल देशमुख के लिए वाउच करेंगे सर कि वो पाक साफ है और इसमें कोई सरकार का मंत्री लिप्त नहीं है? मैंने सीधी बात कल भी कही थी कि सरकार के ऊपर कुछ असर नहीं होगा। दूसरी बात, जिन मिनिस्टर के बारे में एलिगेशन था, ये एलिगेशन जिस मिनिस्टर के बारे में था, इस मिनिस्टर की उस समय की स्थिति क्या होती ये साफ हो गया है। और ऐसे परिस्थिति में उनको इस्तीफा मांगना, because yesterday I myself said it looks like a serious thing, but when I saw all the documents, I saw all the programs, and I am convinced that this particular period he was in Nagpur, so question doesn't arise. दबाव टाकण्यात येत आहे का? अशा पद्धतीने पत्र लीक करून महाराष्ट्र सरकार किंवा गृहमंत्र्यांना अडचणीत टाकणं, सरकारला अडचणीत टाकणं हे केलं जाते का? राजकीय षडयंत्र वाटतं? इसे बेसिकली जो कुछ लिखा गया, जो फॉल्स एलिगेशन या क्रैश एलिगेशन जो किए इस बारे में, अल्टीमेटली मैंने कल कहा था कि इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू इन्वेस्टिगेट करना तो इन्वेस्टिगेट करो, कुछ एक्शन लेना है या कुछ एक्शन ले लो, जो कुछ करना है वो कर सकते हैं, ये मेरा काम नहीं। बीजेपी ये भी कह रही है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, तब तक अनिल देशमुख को स्टेप डाउन करना चाहिए, क्योंकि उनके होम मिनिस्टर रहते एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे हो? सीधी बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। तुम्ही पूर्ण सत्य सांगत नाही, इतकंच नाही तर देवेंद्र फडणवीसांनी आरोप केलाय की याआधी पण 2 पोलीस अधिकाऱ्यांनी रिपोर्ट दिले ते आपण लपवत आहात, हे तुमच्यावरच आरोप केलाय। माझा त्याच्यावर म्हणजे माझं भाग्य आहे की उन्होंने मैं इस्तीफा ऐसे नहीं कहा।
उन्होंने जो कहा ये हाफ सच है, ये बात करेक्ट नहीं। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास कल थी मैंने दी, आज इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई, वो भी आ गई। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे सेंसिटिव इशू पर जहाँ इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसमें ज़्यादा हम लोगों ने बोलना ये ठीक बात नहीं। सर, शिवसेना का कहना है परमवीर सिंह जो है वो बीजेपी के आदमी हैं और उन्होंने एलिगेशन लगाया है। एनसीपी का इस पर क्या कहना है, रिएक्शन? दूसरा, आपका क्या अभी तक सीएम साहब से कोई बातचीत हुई है? सीएम साहब अभी तक क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? ये कुछ पार्टी में थे या कोई है, या मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अच्छा, आपका कोई रिएक्शन नहीं है? एनसीपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है क्योंकि परमवीर सिंह के इशू? मैंने कभी देखा ना, मैं उनको कई सालों से देखता था, इनके बारे में कुछ बातें इधर सुनने के लिए आती थी, मगर ये पॉलिटिकल पार्टी में है ऐसे मैंने कभी देखा नहीं। जिस दौरान आपने कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट मिल गए और अब मुझे कंफर्म है कि वो नागपुर में थे, इस सारे संबंध में क्या उद्धव ठाकरे साहब से आपकी बातचीत हो रही है? खुद मुख्यमंत्री है, एलिगेशन उन्हीं पे लग रहा है, महाराष्ट्र की सरकार चल रही है, क्या उससे कोई बातचीत हुई? मैंने कल ही उनसे बात की थी, मैंने आपको कहा था कि तो सर अभी तक सुनिए एक बार पूरे होने देना। मैंने उनसे बात की थी और उनको अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो भी उनके पास हम भेजेंगे और उनके सामने सच्चाई आई भी हो सकती है इससे पहले, वो मुझे मालूम है। पवार देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय है? सवाल है कि जो एलिगेशन किया है, ये एलिगेशन में सच्चाई नहीं। एलिगेशन का जो समय है, वो समय में वो नहीं थे मुंबई में, वो नागपुर में हॉस्पिटल थे। ये बात साफ होने के बाद फिर इसमें और कोई एक्सपेक्ट करना ठीक है। इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की जरूरत है सर, कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है आपको लगता है? सर एक जैसे आप कह रहे हैं कि देशमुख साहब हॉस्पिटल में थे, कोविड हुआ था उन्हें, तो क्या एनसीपी अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे रही है? दूसरा सवाल ये कि अगर जांच चल रही है और गृह मंत्री वो बने रहेंगे तो जांच भी तो प्रभावित हो सकती है सर। नहीं तो बात जांच है, अभी जांच की बात इस बारे में तय करना है सीएम साहब को। मैंने कल भी कहा था कि जांच एक्चुअली शुरू नहीं, कल जो आपने या कल सीरियस कुछ एलिगेशन करने के बाद मैंने खुद सुझाव दिया था रिवर वैसे आदमी ने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मगर ये बात जब साफ हो गई सामने कि जो समय उस समय वो नहीं थे, ये बात साफ होने के बाद फिर जांच करना या न करना हमारी अभी जीवन नहीं है। मगर जीवन वो सीएम साहब को हो सकती है तो उनका अधिकार है। गृहमंत्री पदावरती असताना अनिल देशमुख यांची चौकशी कशी करतायत? अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घ्यायला हवा. नाही पॉईंट आता चौकशीचा इश्यू कुठं आला की जे एलिगेशन होतं तेच खरं नाही हे सिद्ध दिसतंय आता. सीरियस एलिगेशन भी आपने लगाया है कि एटीएस की प्रोब राइट डायरेक्शन में जा रही थी और शायद कहीं और नाम सामने आते, इसीलिए जो है डाइवर्ट किया गया। अभी अगर उसमें पहला केस देखा जाए जब एक्सप्लोजिव मिले थे, उस केस में भी अब तक कुछ नहीं हुआ है। तो सर क्या आपको लगता है कि जस्ट टू डाइवर्ट द अटेंशन ये किया गया है, चाहे जेलेटिन स्टिक्स वाला हो अंबानी के घर के बाहर और चाहे मनसुख हिरेन की मौत का मामला हो? सर मालूम नहीं, सिर्फ ये इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में मेरा एटीएस पर भरोसा है। एटीएस जो कोई सच्चाई है वो सामने निकलेगी। ऐसे समय मेरे जैसे लोगों ने कुछ कमेंट करना ये ठीक नहीं कि जिसका गलत असर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस पर होगा, और इसलिए इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं था। कौन देते? नाही ते दुसऱ्या कामात ह्याचा काही संबंध नाही. कमलनाथची या प्रश्नावर चर्चा सुद्धा झाली नाही. त्यांचं कारण नाही, मध्य प्रदेशमधल्या काही प्रश्नाच्यासाठी ते माझ्याकडे आले नाही, कोणाची चर्चा नाही. यांच्या पत्राचा मुद्दा जर आपण बाजूला ठेवला तरीही अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असताना सचिन वाझे आणि इतरही पोलीस अधिकाऱ्यांचा त्या जिलेटिनच्या कारमध्ये इन्व्हॉल्वमेंट आहे, याची नैतिक जबाबदारी अनिल देशमुखांनी स्वीकारावी असं नाही वाटत का? त्यांचा पोलीस खात्यावरती वचन नाही. माझ्या मते याची जबाबदारी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बघतो त्याची आहे.
पवार सर आपकी पार्टी में दो स्टँडर्ड आहे. त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की अनिल परब ज्या प्रकारे पवार सर आपकी पार्टी में दो स्टैंडर्ड है. आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पे जिम्मेदारी सौंपी. आपके तमाम जो नेता, कल जयंत पाटिल ने भी कहा कि इस्तीफा नहीं होगा, तो एनसीपी के अंदर दो स्टैंड क्यों? राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आज मैं वही कह रहा हूँ. हाँ. कल क्योंकि वो मुंबई जयंत से पाटिल कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं अरे होगा. सुनिए, कल वो कह रहे थे, मैं आज कल नहीं कह सकता, आज मैं कह रहा हूँ. जी. क्योंकि जयंत पाटिल मुंबई से आए थे, उनके पास ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन थी, यह वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी, और इसलिए मैंने कल ये सीरियस इशू है और इसलिए इस बारे में मैंने कुछ कहा नहीं था. मैं आज आई एम एब्सोल्युटली clear after getting information of Nagpur hospital, allegation which is made against Mr. Deshmukh is not correct. सर मीटिंग पर 4 मार्च को हुआ था. इस्तीफा नहीं होगा सर. जो कि इसमें प्रिंसिपल थे, पाटिल थे और सब लोग थे. 4 मार्च का मीटिंग जो लेटर है हाँ. जो परमवीर सिंह ने लिखा है उसमें 4 मार्च को मीटिंग हुई थी और वो 27 तारीख को He has ठीक हो गया. quoted a meeting on 4th of 4th of March. March, and then he said, He mentioned in sir, there are two references. mid-February. The meeting that money what is, sir? from the letter. He mentioned mid-February, same day, concerned officers briefed him that he has said from mid-February till 16 मार्च तक वो चुप क्यों बैठे थे. सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी. उन्होंने लेटर पे इतनी सारी बातें लिखी. उन्होंने ये भी लिखा है that I went to the chief minister on a certain evening at Varsa. I briefed him about what was going on. He says he briefed you as well. I want to ask you, Pawar sir, that if he came and he spoke to you, maybe you may not want to share what he told you, but did you make the effort to call the Home Minister, check with him what was going on? And you have agreed to the fact that he came and met you, sir. What did you do after that, Pawar Exactly. sir? He mentioned same thing to me also. I don't hide. Okay. Then CP has briefed me also. He made allegation also. And definitely, whatever the time schedule which he has given and factual information as on today, there is a vast difference. And that's why question doesn't arise to take anything about Mr. Deshmukh. Sir, one question has been asked about the political conspiracy. क्या आपको लगता है ये पूरा मसला जो है सियासी साजिश का है? क्योंकि आपने कहा कि बार बार मामले को भटकाने की कोशिश हो रही है. महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार एक तरह से चुनौती है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भी बड़ी. तो क्या कहीं political मैंने conspiracy कल है? कहा था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और इन लोगों ने कुछ स्टेटमेंट किए या कुछ डिमांड की. अपोजिशन का नेता का ये काम है. इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ. ये कल मैंने कहा था, आज भी मेरा कहना वही है. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी ते प्रामुख्याने सतत वारंवार करतात. प्रकाश आंबेडकर सर राजभवनावर जाऊन राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली. साधारणतः ज्यांच्या पाठीशी लोक आहेत, संसदेत लोक आहेत, विधानसभेत लोक आहेत, अशांची मताचा साधारणतः आम्ही कॉग्निशन घेतो. पवार साहब जो अभी सवाल पूछेंगे मौसमी, मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो कह रहे हैं कि जो मेन इन्वेस्टिगेशन है उससे डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है इस तरह के एलिगेशन लगा के. सर ये परमवीर किसके बेहस पे कर रहे हैं? मैं जानता नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं. दैट्स व्हाई आई विल नॉट टेक एनी वाइड एलिगेशन अनलेस आई गॉट समथिंग. पवार साहब, सर आपने जो हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात बताई देशमुख साहब से, लेकिन 15 तारीख को उन्हें फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट जो है हॉस्पिटल की तरफ से मिल गया था. तो क्या इस बात के लिए भी आप श्योर हैं कि 16 तारीख के बाद भी उनकी मुलाकात नहीं हुई है या आपकी बात हुई है? कि मुलाकात हुई क्या नहीं ये मैं जानता नहीं हूँ, मगर जो कुछ एलिगेशन थे उसका समय और फैक्चुअल स्थिति में फर्क है. और दूसरी बात यह है कि मेन इशू दूसरा है. मेन इशू ये नहीं है. मेन इशू अंबानी के सामने कुछ बातें रखी गई. इसमें इन्वॉल्व होने वाले कौन लोग थे, ये किसकी साजिश थी, ये मेन इशू है. ये मेन इशू में ऐसे कुछ नाम आ रहे कि जिसकी डिटेल इंक्वायरी होने की आवश्यकता है. आप लोगों ने, आप यानी टेलीविजन ने ये दिखाई कि वो जीप से कौन उतरता है, कौन जाता है, कौन बैठता है, किसने लाई, जीप से जाने के बाद कौन से गाड़ी से गए, वो इनोवा किसकी थी,
ये सब बातें आप लोगों ने दिखाई, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और ये सब देखने के बाद डेफिनेटली मेन इन्वेस्टिगेशन एटीएस कर रही है। शायद जो इनको पसंद नहीं वो लोग डाइवर्ट करने की कुछ कोशिश कर रहे थे, इस तरह की आशंका पैदा हो सकती है। आपका कहना ऐसा है परमवीर सिंह की तरफ ये पूरी जांच जो है परमवीर सिंह की तरफ जा रही थी, इसलिए परमवीर सिंह ने ये किया, आपका कहना ऐसा है? मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं किसी इंडिविजुअल। DGP rank officer has leveled allegation against the Home Minister. Don't you think that it should be proved properly? At least till the At least till investigation the is on, किसने sir, किया? stepping down. Don't you think that it should be Which proved? DCP? Sir, DGP rank DG officer. level. He's talking about Paramveer Singh, sir. DG level No, officer. no, A that, senior official has leveled allegation. no, basically, efforts I said is to divert main serious case. And I don't want that case has to be diverted. सर एक बहुत में सर I wrote the letter because Paramveer has reacted to this thing. I wrote the letter because I was hurt. I have not met any BJP leader. I have not gone to meet. There is no politics about it. And the question should be answered. Didn't Anil Deshmukh meet Sachin Waze many times? Basically, I don't know about what he said, but what he said because I told that he met me. I have not said about others. I have not said whether he met anybody in Delhi or anything. पवार सर अभी एक अमित मालवीय ने ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख अनिल देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वीडियो भी साझा किया है अनिल देशमुख का 15 फरवरी को अनिल देशमुख ने खुद ट्वीट किया है 15 फरवरी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आप सर कह रहे हैं कि वो क्वारंटीन में थे, आप कह रहे हैं वो घर में थे। आपने अभी डेट दिया सर 15 से 27 ये मेरे पास अंडर होम क्वारंटीन सर। ये मेरे पास ऑफिशियल सर अब ये अनिल खुद की कौन सी किसको मालूम? सर देखिए ना ये अनिल देशमुख का खुद का 15 फरवरी का ट्वीट है सर। 15 फरवरी का ट्वीट है सर। 15 फरवरी का ट्वीट है सर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मेरे पास 15 Do you want to see it? I'll show it to you. This is 15 फरवरी का सर्टिफिकेट। Sir, this is Anil Deshmukh's Let's Twitter get, page if you want to see. I am giving this. That's fine, sir. But he has just press conference and he has व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची प्रेस कॉल होती। अच्छा, I was told this is a video conferencing press statement. What statement? किया है। ये देखो घर पे खड़े बैठे घर में बैठेंगे ना वीसी में आदमी घर पे ही बैठता है। लग रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया है। सर माइक आईडी वो कैसे ये वीसी की बात है जो बताया आपके सामने बताया, इसलिए मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। और इम्पोर्टेंट गोष्ट ये नहीं है। इम्पोर्टेंट गोष्ट ये बात है कि ये इनके घर के सामने जो बात हुई थी, एक जिसकी हत्या हुई वो 2, इसकी हत्या को कौन जिम्मेदार है वो 3। ये सीरियस बात आप छोड़कर आप डाइवर्ट कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं। इतना मुझे कहना आई हैव ऑलरेडी रिफर इनफ इज सर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे बाला साहब फराट और अशोक चौहान। उन्होंने कहा बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है, लेकिन इनका भी एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। आपके सहयोगी दल का ये बयान आया है जो महाराष्ट्र के इंचार्ज हैं, उनके पार्टी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बात की। उन्होंने क्या कहा मुझे मालूम है, क्योंकि मुझसे बात नहीं की। जहाँ तक मुझसे बात हुई वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन, इस पर मैंने कमेंट करना ठीक है। और किसी ने कुछ होगा तो इस पर मैं कमेंट नहीं करना। और सब ऐसा भी कुछ है कि एनसीपी में कुछ लोग चाहते हैं कि अनिल देशमुख को इस्तीफा दें, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं। Sir, I know you converted into press conference with all the details. अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यासाठी संजय राठोड शिवसेनेचा काही दबाव आहे का अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याचा? कारण की संजय राठोड यांचा एकीकडे राजीनामा घेतला जातोय, दुसरीकडे गृहमंत्र्यांवर एवढ्या गंभीर स्वरूपाचे आरोप होत असताना गृहमंत्र्यांचा राजीनामा का घेतला जाऊ नये अशी देखील त्यांची ऐसा क्या आरोप? Nobody has really नहीं
pressure or discuss constitutional side with me. Sir, whatever documents you have, do you think that Anil Deshmukh kept you in the dark giving these documents while he is doing a press conference on 15th February with lots of mics? Like we might have, like journalists might have come, na sir? हाँ होता है ना, हम मेरे पास कई बार हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, प्राइम मिनिस्टर के साथ कॉन्फ्रेंस होती है, अकेले नहीं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और पार्टी के नेता होते हैं। मैं मुंबई से बात करता हूँ, एक इलाहाबाद से बात करता है, एक लखनऊ से बात करता है। ये सिस्टम आजकल है। आज आप देखिए, हमेशा आजकल हम लोग आप लोगों को बुलाते नहीं है। वो बातचीत ऐसे है सर, पवार मिल सकते थे ना सर, तब तो वो परमवीर से भी मिल सकते थे, सचिन वाजे से भी मिल सकते थे। कुड हैव मेट द केस पीपल सामने, जब वो मीडिया 15 फरवरी को जो परमवीर जी कह रहे हैं सही भी हो सकता है ना सर कि मिड फेब में मुलाकात की क्या? अनिल देशमुख म्हणले मी हॉस्पिटलमधून घरी जाताना हे सगळे उभे होते, मी 2 मिनिटं थांबून त्यांच्याशी बोललो. थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर, क्लियर नहीं है। मुझे टीचर मालूम नहीं है, मैं कैसे क्लियर करूँगा? जो इन्फॉर्मेशन मुझे लिमिटेड है वहाँ तक की बात करूँगा। नो क्वेश्चन, इनफ, आई हैव रिप्लाइड। जो हमारी सरकार है वो अनिल देशमुख को क्या क्लीन चिट देने के लिए जल्दबाजी कर रहा है? रिपीट योर क्वेश्चन। और अब ये लग रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि जो महाविकास आघाड़ी सरकार है वो अनिल देशमुख को क्लीन चिट देने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है? किसकी जल्दबाजी की? सर यू आर सेइंग कि हम लोग को कोई जरूरत नहीं है प्रूफ की, ऐसी कोई खास जरूरत लगती नहीं है प्रूफ। मैंने कहा कि अभी जो हमारे सामने जो इन्फॉर्मेशन आई है, इससे ये बात दिखाई देती है कि मेन इशू को डाइवर्ट करने की साजिश करती है। सर जैसे आप ब्रीफिंग हम लोग से बातचीत कर रहे हैं, अभी तमाम लोगों ने पूछा, जैसे आप ब्रीफिंग कर रहे हैं उसी तरह अनिल देशमुख का ब्रीफिंग है, तो आप जिस आधार पर उनको क्लीन चिट देने की बात करें, आपको नहीं लगता कि मैंने इतना कहा कि उस समय वो हॉस्पिटल में थे, ऐसा मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये बात मैंने आपको कही। इस तरह की बात सामने आ रही है, थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ सस्पिशन है, तो क्या आपको नहीं लगता इसको इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए? मैंने ये कहा था कि भाई सीएम साहब की अथॉरिटी है, सीएम साहब इसमें जो कुछ कर सकते हैं, आवश्यकता उनसे रहती है वो कर सकते हैं, और ये मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूँ। सर इसी में सवाल है, एनसीपी का क्या स्टैंड है? एनसीपी चाहती है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए अनिल देशमुख और परमवीर वाले मामले में। बात एनसीपी के प्रेसिडेंट के सामने ये कागजात आने के बाद इसमें जो एलिगेशन हो रही है ये क्लियर हो नहीं रही। ऐसी परिस्थिति में खाली किसी ने तो एलिगेशन किए। अच्छा, एलिगेशन किसने किए? जिसके खिलाफ कुछ न कुछ कदम उठाए गए थे और इससे नाराजगी हो रही थी, ऐसे लोगों ने एलिगेशन किए थे। इस बारे में जो कुछ गवर्नमेंट को करना, अल्टीमेटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज द फाइनल अथॉरिटी, चीफ मिनिस्टर इज द फाइनल अथॉरिटी, दे गॉट एवरी राइट टू वेदर दे वांट टू इंक्वायर देयर ऑफिसर, देयर मिनिस्टर or there any other colleague. We have no objection. We will not come in that issue. देशमुख प्रकरणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांचे तुमची काही फोनवर आता संवाद झालेला आहे का सर? नाही, मी कालच सांगितलं. I have talked with him. Just we have let nothing. सर कालच्या बैठकीत काय झालं? काल अजित पवार, जयंत पाटील या ठिकाणी आले होते, संजय राऊतही तुम्हाला भेटले, प्रफुल्ल पटेलही भेटले. काय नेमकं झालं होतं कालच्या बैठकीत? नेमकी कुठल्या विषयावर चर्चा झाली? आमच्या बैठकीत पंढरपूरला कोण उमेदवार उभा करायचा याची चर्चा झाली. आज तिथं बसून तो कॅन्डिडेट, तिथं बाय इलेक्शन आहे, त्या बाय इलेक्शनच्या संबंधीची पुढची पावलं टाकली. काही कॅम्पेनच्या दृष्टीनं आणखीन काही करायची आवश्यकता आहे त्या गोष्टीची चर्चा. प्रदेशाध्यक्षांकडनं राज्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला नाही तुम्ही? राज्यात आपल्याबद्दल काय मत आहे याचा आढावा प्रदेशाध्यक्षांकडनं घेतला नाही का कालच्या बैठकीत या प्रकरणात? मला काही फारशी त्याच्यात आवश्यकता वाटते. सर एक और जानकारी आई है हम लोग के चैनल में अभी परमवीर सिंह को लेकर, कल आपने कहा था कि 100 करोड़ के कलेक्शन का जिक्र नहीं है, कल आपने जो प्रेस ब्रीफिंग की थी, लेकिन अभी परमवीर सिंह के हवाले से ही एक जानकारी आ रही है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड नहीं बोला है। उनका कहना है कि जब पैसे के बारे में पूछा जाएगा तब उसकी जानकारी वो जरूर देंगे, 100 करोड़ के बारे में। ठीक है, इनका जो लेटर है
उनका खुद का, इसमें 100 करोड़ की बात है। जी आपने कहा था कि कलेक्शन का जिक्र नहीं है, उन्होंने कहा है नहीं, एक जगह पर उन्होंने कहा था 50, यानी उन्होंने मीडिया ने और इसमें 100 किया है उल्लेख कर, अभी देख रहे ठीक से, तो इसमें 100 का उल्लेख है। चलिए, थैंक यू। तो ये शरद पवार को सीधे आप सुन रहे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते जो कि सीधे उत्तराखंड से आ रही। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने उत्तराखंड से, नए नवेले मुख्यमंत्री बने, कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हरिद्वार दौरे पर भी रहे, वहां पर जाकर उन्होंने जायजा लिया। खुद ट्वीट करके तीरथ सिंह रावत ने ये जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सीएम ने कहा है कि उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड से सीएम तीरथ सिंह रावत को कोरोना हुआ है और खुद उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी। देखिए उनका जो ट्वीट है आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में हरिद्वार में सीएम पहुंचे थे कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए, लेकिन अब उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और खुद को आइसोलेट कर लिया है। जो उनका ट्वीट है सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि उनको कोरोना हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीधे उत्तराखंड से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हाल ही में उनको उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया, हाल ही में उनको उत्तराखंड के मुखिया की बड़ी जिम्मेदारी मिली। उसके बाद से लगातार वो दौरे कर रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे, वहां पर कुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। उसके बाद एक बार दिल्ली में भी मीटिंग में शामिल हुए थे। जोरदार स्वागत दिल्ली में भी तीरथ सिंह रावत का हुआ था, लेकिन अब उन्होंने ट्वीट करके खुद इस बात की जानकारी दी है कि उनको कोरोना हुआ है। हाल ही में हरिद्वार के कुंभ मेले में भी शामिल हुए थे। आपको ये भी बता दें कि ज्यादा दिन का वक्त नहीं हुआ है तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए। शरद पवार अभी कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तमाम सवाल उनसे पूछे गए, लेकिन कुछ सवालों का जवाब शरद पवार ने दिया, लेकिन कुछ सवालों के जवाब में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मुझे इस बारे में नहीं पता। क्या कुछ इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है, नेताओं के बयान क्या क्या है, वो आपको सुनवाते हैं। It is a prerogative of the Chief Minister to take appropriate decision, and CM has full authority to take decision regarding allegations, inquiry about these allegations. So one aspect of allegation is against Home Minister, and second allegations are against CP himself. If I ask, I will definitely discuss with CM, and I will suggest that this is very important and sensitive case. Allegation is made by police authority of Mumbai against Home Minister, and also there are series of lapses which was brought to the notice of media by certain sections by Bombay police, which affect the reputation of Bombay police too. So I honestly feel there has to be in-depth inquiry. Inquiry should be made by such officer. आपको दिल्ली में लगता होगा, लेकिन महाराष्ट्र में कोई हंगामा नहीं है, सब स्मूथ है। ऐसी चिट्ठियाँ लिखते हैं राजनीति में। अब परमवीर सिंह जी एक मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे, थाना पुलिस कमिश्नर रहे, डायरेक्टर एंटी करप्शन रहे, बहुत ही बड़े बड़े पदों पर परमवीर सिंह जी ने काम किया है। बहुत ही होनहार अफसर है। जब उनके पदों पर थे तो काम भी अच्छा किया था, मुझे मालूम है।
लेकिन ये अभी बवाल हो गया है, रेगुलर ट्रांसफ़र है। अब चिट्ठी लिखा है तो चिट्ठी में जो लिखा है उस बारे में मुख्यमंत्री खुद जांच करेंगे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने ये कहा है कि जो लिखा है चिट्ठी में उसकी जांच हो, और मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आप जांच करिए, तो अब मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, बीजेपी क्या कहती है और क्या कहेगी इसलिए सरकार नहीं चलती। सरकार का अपना एक रूल रेगुलेशन है, सरकार के पास बहुमत है इसलिए तो हम सरकार चलाते हैं, और बीजेपी के पास बहुमत नहीं है इसलिए वो अपोजिशन में है। तो सरकार को सरकार का काम करने दो। फडणवीस साहब कह रहे हैं कि शरद पवार आधा सच बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि देश की राजनीति में शरद पवार जैसे बुजुर्ग नेता, अनुभवी नेता आज नहीं है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमेशा पवार साहब का एडवाइस लेते हैं। तो क्या पवार साहब झूठ बोलते इसलिए लेते हैं क्या? मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सर्विंग डीजी श्री परमवीर सिंह, इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। विशेष रूप से इन आरोपों की गंभीरता इसलिए भी बढ़ती है कि ये आरोप एक सर्विंग डीजी ने लगाए हुए हैं, और इन आरोपों के साथ उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप चैट या एसएमएस चैट, जो भी कुछ वो समझ में नहीं आ रहा उस लेटर में से कौन सी चैट है, लेकिन जो चैट उन्होंने लगाई हुई है इसमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ वो जिनके साथ बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं कि इतने रेस्टोरेंट से इतने पैसे, इतने बार से इतने पैसे, इतना पैसा जमा करने को बोला है। तो ये एक बहुत ही सबल इस प्रकार का एक, मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ एविडेंस है। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए, और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करे, और अगर इसमें राज्य सरकार को यह लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। लेकिन कोई भी इंक्वायरी तभी सफल हो पाएगी जब एक सर्विंग गृह मंत्री ये अपने पद से दूर होंगे, और उसके बाद इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। और डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ प्रीति दुबे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुकी हैं। प्रीति जी, बहुत स्वागत है आपका। शशि यादव शिवसेना नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शशि जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जितना घमासान इस समय मचा हुआ है, लगातार बीजेपी मांग कर रही है कि गृह मंत्री को उनके पद से इस्तीफा देना चाहिए। राज्यसभा की और लोकसभा की जिस तरीके से वहां पर हंगामा हुआ है, राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है, लेकिन साफ तौर पर कहना है सरकार की तरफ से नकारा जा रहा है। नवाब मलिक खुद कह रहे हैं कि उस दिन कोरोना का उनका इलाज चल रहा था। आपका रिएक्शन? पहले तो मैं ये कहूंगी कि शरद पवार जी की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शरद पवार जी एक बड़े जिम्मेदार नेता है महाराष्ट्र के भी और हमारे पूरे भारत के। आप ये सोचिए कि जब ये आरोप लगाए गए हैं वो किसी राजनीतिक दल ने नहीं लगाए हैं कि जिसमें उनको ये साजिश लगे। सबसे पहले कि जो आरोप लगे हैं वो हमारे महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी पे लगाए गए हैं, और वो भी उनके ही जो संबंधित अधिकारी हैं परमवीर सिंह जी, उन्होंने राइटिंग में ये सारे कंप्लेन दिए हैं। इसके बाद में अगर इतना बड़ा जिम्मेदार नेता जो शरद पवार जी गिने जाने माने राजनीतिक हैं, और वो आकर अब ये कहते हैं कि कोरोना का बहाना लेकर, आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी हमारी महाराष्ट्र की जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ठगा हुआ महसूस इसलिए कर रही है कि अगर ये जो सरकार है, सरकार में शरद पवार जी ने ही जाके
उद्धव ठाकरे जी के साथ में जब सत्ता में आने का प्रयास किया था और वो सत्ता में आए, जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने बोला था कि हमारी महाआघाड़ी सरकार है और इसमें पूरा सामंजस्य होगा और सामंजस्य के साथ में हम जनता, महाराष्ट्र की जनता के भले के लिए, हित के लिए काम करेंगे। आज महाराष्ट्र की जनता का इसमें क्या हित हो रहा है? आप ये सोचिए कि आज आप ठीक है शशि यादव जी, मेरी अब आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आई, लेकिन अभी प्रीति जी जो बोल रही थी मैं बिल्कुल सुन नहीं पा रहा। हाँ, बिल्कुल। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। सवाल मेरा यह है कि लगातार वो नवाब मलिक कह रहे हैं कि उस दिन कोरोना हो गया था, उनको कोरोना का इलाज उनका चल रहा था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के एक मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है, बीजेपी मंत्री की तरफ से, कि उस दिन अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो लगातार वीडियो भी दिखा रहे हैं। आपका रिएक्शन? प्रीति जी, काजल जी मुझे फिर से बोलिए, मुझे आवाज क्लियर नहीं आई। मैं सवाल अपना दोहरा देती हूँ, और सवाल मेरा यही है कि नवाब मलिक की तरफ से कहा जा रहा है कि कोरोना का इलाज चल रहा था उस दिन, जिस दिन आरोप लग रहा है कि वो पैसों वाली बात हो रही थी। अब बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अनिल देशमुख जिस दिन को कोरोना कहा जा रहा है। हाँ जी काजल जी, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सारी बीजेपी की मिली जुली साठगांठ है। और अब ये इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी हो जाएगी तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। ये महाराष्ट्र सरकार को पूरी तरह से अस्थिर करने का और बदनाम करने की एक पूरी साजिश है, जहां तक ये बीजेपी कर रही है। और उस दिन क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता है, ये अभी आपने हमें जो बताया है मैं उस बारे में मैं एकदम नहीं बता पाऊंगा कि उस दिन क्या हुआ और कैसे हुआ। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि जो सरकार को गिराने का पूरी साजिश है। अभी आठवले जी ने भी कहा कि भाई यहाँ पे महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या बड़ी आपदा आ गई है इस सरकार पे, या ऐसी क्या कौन सी बात हो गई है जिसमें ये लोग इतनी तेजी से सरकार को गिराने के पीछे पड़े हुए हैं। परमवीर भी सरकार को गिराना चाहते हैं क्या? नहीं, परमवीर जी देखिए ये कार्यक्षम अधिकारी हैं और ये कहीं ना कहीं उन्होंने जो कहा है ये इस बारे में इंक्वायरी होने की जरूरत है। और जब इंक्वायरी हो जाएगी तो उसमें जो भी अगर इंक्वायरी कराइए आप। इंक्वायरी तो करा सकते, इंक्वायरी आप कराइए। इंक्वायरी लगातार कहा तो जा रहा है, बीजेपी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि आप निष्पक्ष जांच कराइए। कब तक होगी जांच? तो जांच कराएंगे ना, उसमें कहाँ है पूरा का पूरा अधिकार सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। और ये पूरा जांच होगा, इस चीज की पूरी जांच होगी कि वो कैसे 100 करोड़ बोला गया, कहाँ पाया गया, कब किसको दिया गया। आखिर इतने दिन से परमवीर सिंह जी हैं तो कहीं ना कहीं पैसे तो आए होंगे ना। आज तो ये तुरंत का मामला नहीं है ना भाई, बहुत दिनों से है। तो कितने पैसे आए, किसने लाए, किसको दिए गए, ये सारी चीजें आगे पाएंगी। तो ये इंक्वायरी का विषय है। बीजेपी अननेसेसरी। ठीक है प्रीति जी, ठीक है प्रीति जी। शरद पवार कह रहे हैं कि कमिश्नर रहते परमवीर ने कोई खुलासा नहीं किया, और जब वो वहां से हट गए तो उसके बाद जब वो बीजेपी के पाले में चले गए हैं उसके बाद ये खुलासे कर रहे हैं। पहले तो ये आप जो बता रही हैं कि बीजेपी के पाले में चले गए, क्या उन्होंने घोषणा की है? आज परमवीर सिंह जी ने, क्योंकि सरकार बीजेपी गिराना चाहती है। अब राष्ट्रपति की मांग बीजेपी कर रही है। अब हंगामा जो हो रहा है राज्यसभा में वो बीजेपी के सांसद हंगामा कर रहे हैं। जावड़ेकर खुद कहते हैं कि देखते हैं कितने दिन महाराष्ट्र की सरकार बच सकती है। सवाल तो कई है ना, इसीलिए महाराष्ट्र की कार्यवाही आप जो देख रहे होंगे, सुशांत केस चल रहा है। सुशांत, दिशा सालियान, पता नहीं कितने सुसाइड हो चुके हैं इसी कोरोना काल के अंतर्गत। ये 1 साल के अंदर आप देख नहीं रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे मौतों का भंडार लग गया है। आप यहाँ पे भी क्या मिडिल क्लास अपना कार्य नहीं कर रहा है? क्या मिडिल क्लास, आप मुझे पूछिए कि जो हमारे कोरोना रक्षक हैं और जो हमारे ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं वो क्या काम नहीं कर रहे हैं? अचानक से देशमुख साहब को, अचानक से पवार साहब को याद आता है कि नागपुर में वो एडमिट थे। ऐसे कैसे ये बच्चाना हरकतें हो रही है यहाँ पे? आप जिम्मेदार नागरिक हैं भारत या महाराष्ट्र के, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं कि आपको पता नहीं था कि वो कब क्वारंटाइन थे, वो कब? ये तो यार वो गृह मंत्री हैं, उनकी क्वारंटाइन की खबर तो पूरी मीडिया में चल रही थी। उद्धव ठाकरे, आज आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर
शशि यादव। हाँ जी काजल जी, मैं प्रीति जी का आवाज बिल्कुल सुन नहीं मैं पा बता रहा देती हूँ, हूँ। मैं बताती हूँ, आप उनकी मुझे आवाज थोड़ा- नहीं आ रही, इसीलिए सवाल मैं आपको बताती हूँ। उनका सवाल ये है सीधे कि आज वो बता रहे हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। कोई ट्वीट उनका नहीं है, कोई वीडियो उनकी नहीं है जिस दिन वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे और हॉस्पिटल के अंदर थे। नहीं, देखिए कोरोना पॉजिटिव थे या नहीं थे, ये जो भी विषय है, मेरा एक ही कहना है कि इस बारे में कि ये जो भी बातें हो रही हैं बीजेपी की, मैं तो ये सीधा बीजेपी की बोलता बात हूं नहीं कि है, ये महाराष्ट्र बीजेपी की बात सरकार- नहीं है, नवाब मलिक की बात है जो कि मंत्री हैं। ये बीजेपी की बात नहीं है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। हाँ ठीक है, नवाब मलिक जी ने बोला है उस दिन कि अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। मुझे उस विषय पे मुझे ये कहना है कि देखिए, ये जो विषय जो चल रहा है, ये सारा विषय कहीं ना कहीं ये केंद्र बिंदु बना दिया गया है कि किसी भी तरह से सरकार को गिराया जाए। सरकार को गिराने की पूरी साजिश चल रही है। और मैं तो ये बताऊंगा कि परमवीर सिंह जी अगर उस तरफ से बोल रहे हैं, तो ये जब भी वो यहाँ पे थे, वो वहां बोलना चाहिए था, जब वो पद पे अब थे उस तब तरफ से बोलना कैसे चाहिए था एक कि भाई- शशि यादव जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अब तक तो परमवीर बहुत सम्मान्य अधिकारी हुआ करते थे, पुलिस कमिश्नर थे, बहुत सम्मान उनका किया जाता था। अब अचानक से उधर कैसे चलेगा? ये कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि उधर चले गए हैं, उधर के कहने में आकर लगातार वो आरोप लगा रहे हैं, पैसों का आरोप। अचानक से कैसे ये हो जाता है? अब तक तो बहुत उनका सम्मान किया जाता था, पुलिस कमिश्नर रहे हैं वो। हम आज भी कहते हैं कि मैंने अभी कहा ना कि वो कार्यक्षम अधिकारी हैं। उनके बारे में हमें कुछ नहीं, लेकिन ये जो बातें इन्होंने अब की है, जब उनका तबादला किया गया, ये पहले कहनी चाहिए थी कि भाई ऐसी बातें हो रही हैं। दूसरी बात, अगर पैसे आए तो कब आए, उन्होंने किसको दिए, ये सारे पुरावे देने की बात है। अब बीजेपी बहुत घाई कर रही है कि तुरंत कि उसका रिजल्ट चाहिए, कोई इन्वेस्टिगेशन इनको नहीं चाहिए। आज के आज राजीनामा चाहिए, आज के आज सरकार को गिरा दे, आज के आज राष्ट्रपति शासन लगा दे। ये ऐसा नहीं होता है। कहीं भी कोई भी चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी होने के बाद में, और मैं तो बोलता हूँ ना काजल जी कि बीजेपी को अपने जो पुरानी जो महंगाई बढ़ रही है उस तरफ ज्यादा, महाराष्ट्र सक्षम है, महाराष्ट्र सरकार पूरी सक्षम है, महाराष्ट्र की पुलिस सक्षम है, महाराष्ट्र की एटीएस सक्षम है। आप देखेंगे कि जब से महाराष्ट्र में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ने सरकार बनाई है, तब से ये लोगों ने सिर्फ और सारी एजेंसियां सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार सक्षम है, तभी अभी तक केस अटका हुआ है। शशि यादव जी, अभी तक केस जो है एंटीलिया वाला अटका हुआ है। महाराष्ट्र की सरकार सक्षम है, इसके बावजूद मैं वही, देखिए काजल जी, हम पूरी तरह से सक्षम है। आज हमारी सरकार के पहले बीजेपी की सरकार, इस बीजेपी और शिवसेना की सरकार यहाँ पे थी महाराष्ट्र में, तब यही पुलिस सक्षम थी, यही पुलिस को गौरवान्वित करते थे। वो पुलिस को हम हमेशा एक नंबर मुंबई पुलिस बोला करते थे। आज ये उन पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे? हमारा ये कहने का मतलब है, आज क्यों सीबीआई सुशांत केस में आती है, फिर कंगना रनावत को तो जांच नहीं चाहिए आपको जांच नहीं चाहिए? जांच अगर कोई एजेंसी जांच करती है तो आपको जांच नहीं चाहिए? देखिए, जांच चाहिए ना, जहां हम कहें हमें जरूरत है वहां जांच चाहिए ना, लेकिन जहां जरूरत नहीं, जहां पे बीजेपी की सुशांत केस में जरूरत नहीं थी, सुशांत केस में जरूरत नहीं थी। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार ने कभी नहीं कही थी कि सीबीआई केस दी जाए, उन्होंने तो बहुत कुछ किया। महाराष्ट्र की सरकार तो बिहार की पुलिस को भी एंट्री नहीं दे रही थी महाराष्ट्र में जाने के लिए। महाराष्ट्र की सरकार ने तो बिहार के जो पुलिस वाले आए थे उनको क्वारंटाइन कर दिया था। महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस ने तो बहुत कुछ किया है उस मामले में, अगर आपको याद हो तो। अब वो केस किस तरीके से अटका हुआ था, महाराष्ट्र की पुलिस को कुछ पता ही नहीं था किस तरीके से वो केस अटका हुआ था, उसका तो खुलासा ही नहीं हुआ था कई दिनों तक। वहां मत जाइए, सुशांत केस पर मत जाइए, वहां बहुत कुछ ऐसा है जो कि मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े करता है, बहुत कुछ ऐसा है वहां पर, बहुत कुछ। आऊंगी आपके पास। प्रीति जी, जवाब दीजिए, क्या बीजेपी का यही काम है, बनी बनाई सरकारों को गिराना, पहले अन्य राज्यों में अब महाराष्ट्र में? काजल जी, पहले तो आप ये बताइए कि जब इनकी बनी बनाई सरकार है तो इनकी बनी बनाई सरकार में ही ये सारे अपवाद हो रहे हैं। ये सुशांत का अपवाद हुआ, दिशा सालियन का अपवाद हुआ है, इसके बाद कंगना रनावत का जब घर तोड़ा गया, इन्हीं की सरकार, इन्हीं के परमवीर सिंह तब थे गद्दी पे, तब उद्धव ठाकरे जी या गृह मंत्री जी ने आवाज नहीं उठाई।
जो पत्नी है वो डायरेक्ट वाजे का नाम लेती है, उसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? आप ये बताइए, एक साल के अंदर क्या हम विश्व पेंडेमिक से लड़े या हम इनके राजनीतिक गतिविधियों से लड़े? इनके हाथ की पुलिस इनके हाथ की नहीं है। इनके कमिश्नर, मुंबई के कमिश्नर किसके लिए लगाते? गृह मंत्री पे आरोप लगाया है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। आज तक इतिहास में कोई सिटिंग गृह मंत्री कमिश्नर ने गृह मंत्री पे आरोप लगाया है क्या? गृह मंत्री से कमिश्नर ऑर्डर लेते हैं? ये कैसे बात करते हैं? और इस्तीफा नहीं होगा तो आज क्या महाराष्ट्र की जनता को हम ऐसे ही छोड़ दें? क्या हम वोटर नहीं थे? क्या हमने वोट नहीं दिया? हमने तो वोट तो बीजेपी को दिया था, बीजेपी और शिवसेना की संगठन को दिया था। आज शिवसेना खाली सत्ता के लालच में गलत तरीकों से जाके जुड़ जाती है और उसके बाद में बोलती कि बीजेपी तो काम करा रही है। भैया वो बीजेपी के पार्टी वाले थोड़ी ना सुन रहे हैं। जवाब दीजिए शशि यादव जी, जवाब दीजिए। देखिए, ये सत्ता की लालच जो बता रहे हैं, जब इन्होंने कमिटमेंट किए, इनके कमिटमेंट के कोई मतलब ही नहीं रहता है, तो सत्ता की लालच की क्या बात है? सत्ता की लालच तो बीजेपी को है। हर जगह पे हर सरकारों को गिराने सत्ता का लालच शिवसेना को नहीं है? क्या सत्ता का लालच शिवसेना को नहीं है? अभी राजस्थान में भी देखिए कि कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए इन्होंने शशि यादव जी, क्या सत्ता का लालच शिवसेना को नहीं है? क्या मुख्यमंत्री की चाहत उद्धव ठाकरे को नहीं थी, इसीलिए बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया गया, इसीलिए यहाँ पर 3 पहियों की सरकार चल रही है? क्या उनको मुख्यमंत्री बनने की चाहत नहीं थी? तो सत्ता का लालच है बीजेपी को, ये मत कहिए, क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जिसको सत्ता का लालच नहीं है और सत्ता का सुख भोगना नहीं चाहती है। कोई पार्टी ऐसी नहीं है। नहीं, तो मैं वही बता रहा हूँ, जैसे वो सत्ता की लालच हमें बता रहे हैं, वही मैं बीजेपी को प्रीति जी को बता रहा हूँ कि आपको भी सत्ता की लालच कूट कूट के भरी है आप लोगों में। तो आप दूसरे को आरोप न लगाएं, आप खुद देखें कि आप अपने दूसरे राज्यों में क्या कर रहे हैं। सत्ता का लालच तो आपको भी बिना जांच के आप नकारे जा रहे हैं कि अनिल देशमुख ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, उनको तो कोरोना हो गया था। सत्ता का लालच तो आपको भी, पहले जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद नकार सकते हैं आप। देखिए, अनिल देशमुख जी अगर कहीं ना कहीं अगर जांच में उनका नाम आता है, जांच में, तो ये पूरा अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, जो उस पे एक्शन लेंगे और उनका अधिकार का पूरा पालन किया जाएगा कानून के हिसाब से। उन पे प्रीति दुबे जी एक बार जांच का, ठीक है प्रीति दुबे जी एक बार वेट कर लीजिए, जांच हो जाए, सब कुछ सामने आ जाए, हो सकता है जो आप चाह रहे हैं वही हो जाए। राष्ट्रपति शासन की मांग लगातार बीजेपी कर ही रही है। वो तो एक अलग बात है, अलग मुद्दा है, लेकिन आप जांच कौन करेगा? जो उसी में संलिप्त है वही जांच करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि रिजल्ट आएगा? कोई फेयर रिजल्ट आएगा? महाराष्ट्र की जनता के सामने कुछ फेयर रिजल्ट आने वाला है? अगर ये फेयर रिजल्ट आना होता तो क्या जरूरत थी एनआईए को जांच करने की? क्या जरूरत थी सीबीआई को जांच करने की? हर बार इन्होंने उसको अपोज किया कि सीबीआई यहाँ एंट्री नहीं मारेगी, एनआईए एंट्री नहीं मारेगी। जब तक सीबीआई और एनआईए या ये लोग एनसीपी नहीं आए तब तक इनका भंडाफोड़ हुआ नहीं है। ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं शशि यादव। महाराष्ट्र में ही देखिए, सीबीआई आ चुकी है, ईडी आ चुकी है, अब एनआईए भी आ चुकी है, कोई एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी कोई बाकी नहीं है, और बीजेपी हमेशा गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। ये मेरा सीधा इल्जाम है आप लोगों पे कि आप लोग इन एजेंसियों को, जहां भी सरकारें बीजेपी गैर बीजेपी सरकार है, वहां पे वापर के वहां पे हमेशा वहां पे सरकार को अस्थिर करने का काम आप लोग करते हैं। गवर्नमेंट मशीनरी यूज करने का ये बहुत बड़ा गलत है आप लोगों का। क्या आप जांच नहीं चाहते शशि यादव? क्या आप नहीं चाहते कि इस मामले की जांच हो? क्या आप नहीं चाहते एंटीलिया मामले का खुलासा हो? क्या आप नहीं चाहते अनिल देशमुख मामले का खुलासा हो? क्या आप नहीं चाहते परमवीर ने जो आरोप लगाए उसका खुलासा हो? आप नहीं चाहते? हमारी कर रही है, एटीएस हमारी जांच कर रही थी, नहीं कर रही है एटीएस पूरी तरह सक्षम एजेंसी है जो वो कर रही है जांच। मैं ये बताता हूँ कि वर्षा राउत केस में भी ईडी का मामला यहाँ पे आया, कंगना रनौत को जेल सर्टिफिकेट लोग डायरेक्ट दे रहे हैं। आप बताइए कि सरकार कितने हमारे जो लोग हैं जो ठंडी में अपनी जिंदगी, अपने सीमा की रक्षा करते करते कितने लोगों ने अपनी जान जमा दी। कभी ऐसे कितने जो स्वतंत्र वीर लोग हैं वो लोगों को कभी जेड सिक्योरिटी दी गई? कौन थी कंगना रनौत? किस तरह से दिया गया इन लोग ने?
हमेशा महाराष्ट्र शशि के यादव जी, अंदर कंगना की बात नहीं हो रही है यहाँ सरकार पर, के कंगना की विरुद्ध बात काम नहीं हो करने रही है के यहाँ पर, कंगना की बात नहीं हो रही है, क्योंकि अभी जो मामला है वो दूसरा है। उस मामले को छोड़ दीजिए, उसको बहुत वक्त गुजर चुका है, और अगर उस मामले को आप उठाएंगे तो महाराष्ट्र की सरकार पर और महाराष्ट्र की पुलिस पर सवाल बहुत उठते हैं, बहुत उठते हैं। अभी जो मुद्दा है उस पर वापस आ जाइए ना, आप उसी पर वापस आ जाइए, क्योंकि जांच अभी तक हुई नहीं है। आप आरोपों को पहले नकार रहे हैं। नहीं, आरोपों का इन्वेस्टिगेशन होने ही नहीं दे रहे ना, ये इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए ना। आप डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने कब रोका? उन्होंने कब रोका पहले ये बताइए। आपके हाथ में है, आप जांच कराइए। आप जिस एजेंसी को बुलाना चाहिए देश की, उस एजेंसी को बुलाइए और जांच कराइए। विपक्ष की भूमिका है वो निभाई जा रही है वहां पर। आप अपना काम करिए ना, सरकार की तरफ से अपनी पूरी सफाई पेश करिए। 101 तक का जांच होगी, आप उसके लिए तुरंत राष्ट्रपति शासन और ये करो वो करो, ये गलत है ना, मेरा ये कहना है। वक्त दीजिए ना उसमें। ठीक है प्रीति दुबे जी, वक्त दीजिए। इतनी जल्दबाजी क्यों है बीजेपी को? वक्त दीजिए। ये हम विपक्ष में बैठे हैं, हमारे सामने जो सवाल उठ रहे हैं, जो जनता सवाल पूछ रही है, जो जनता की मांग है, हम वही मांग किए चले जा रहे हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज संसद में ये मामला उठ रहा है। संसद में आपकी राणा जी ने, जो वहाँ की सांसद है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। ये हम नहीं उठा रहे हैं, ये सांसद जो प्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि है, वो संसद में उठा रहे हैं। हटवले जी जनता के प्रतिनिधि हैं, वो बीजेपी है, ये इसके नहीं हो रहे हैं। आप ये बताइए कि प्रेसिडेंट रूल क्यों न लगाया जाए, जब सारी सरकारी एजेंसी, जो सेंट्रल एजेंसी है, वो महाराष्ट्र में काम कर रही है, तो प्रेसिडेंट रूल क्यों ना आ जाए, क्यों न लगाया जाए? आप एक मुझे बताइए, एटीएस अगर जांच करती है तो वो किसको रिपोर्ट करने वाली है? वह उसी गृह मंत्री को रिपोर्ट करेगी जिसके ऊपर हमने एलिगेशन लगाया हुआ है परमवीर सिंह ने। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कौन सी आप बताएंगे कि जांच निष्पक्ष होने वाली है? क्या कर सकते हैं आप उसके लिए? क्या उनको बोलिए एटीएस किसको रिपोर्ट करती है? क्या शिवसेना को पता नहीं है? केंद्र सरकार दिल्ली में बैठ के महाराष्ट्र में जो हम लोग बहुत सक्षम है, महाराष्ट्र की सरकार सक्षम है, महाराष्ट्र की पुलिस सक्षम है। और मैं तो इनको एक बहुत छोटा मोटा एक छोटा सुझाव देना चाहूंगा कि आप अपने फेलियर को जल्दी से जल्दी पूरा करो। 2024 बहुत नजदीक आने वाला है, क्योंकि हालत पूरा देश त्रस्त है। महंगाई बढ़ गई है, बहुत सारी अलग अलग चीजें, जीडीपी माइनस में जा रही है। उन चीजों पे काम करें। महाराष्ट्र सरकार अपनी काम कर रही है, उसमें उसको काम करने दे। कहीं ऐसा ना हो कि आप पर ही उल्टा पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र की जो 3 पहियों वाली सरकार है वहीं पर खेल हो जाए। खेला होवे वाली बात तो बंगाल में चल रही है, ऐसा ना हो महाराष्ट्र में खेल हो जाए। देखिए ऐसा है कि यही तो ये चाह रहे हैं काजल जी, यही तो चाह रहे हैं। रात दिन भगवान को पानी में डुबा के रखा है ये लोगों ने, क्योंकि इनके मुंह से निवाला निकला था। कमिटमेंट तो पूरा नहीं करना। हमारी ताकत पे इन्होंने 5 सरकार चलाई और चलाने के बाद किसकी सरकार बचती है और किसकी बनती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस्तीफे पर फैसला लेंगे उद्धव ठाकरे, ये कहा गया है शरद पवार की तरफ से। और शरद पवार ने अभी अभी साफ तौर पर कह दिया, उससे जितने भी सवाल पूछे गए, चाहे वो अनिल देशमुख को लेकर हो या फिर दूसरे, सभी सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अभी राजनीति में दबे हुए हैं, खासकर महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि वहां पर जो 3 पहियों वाली सरकार है, संकट पूरी तरीके से उस पर मंडराया हुआ है। जांच अभी तक हो नहीं रही है, पुलिस भी सवालों के घेरे में है और महाराष्ट्र की सरकार भी सवालों के घेरे में है। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।